बहुत बुरी बला होते हैं, जिसके पीछे पड़ जाते हैं, बर्बाद करके छोड़ते हैं। तो ब्राह्मण ही रहा था जिसने महाराज हरिश्चंद्र को परिवार सहित काशी में बिकने को मजबूर किया था। वो ब्राह्मण ही रहा था जिसने आपके सीने में लात जमाई थी। वह पक्षिण आज भी आपके सीने में विद्यमान है। इतनी जल्दी इन ब्राह्मणों को भूल गए, आप फिर से ब्राह्मण के चक्कर में पड़ गए। एक कन्हैया डांटते हैं, कन्हैया डांटते हैं, रुक्मिणी को समझाते हैं, कहा रुक्मिणी तुम पगलाई तो नहीं, तुम पगलाई तो नहीं, ब्राह्मण की निंदा कर रही हो। निंदा पात्र नहीं, पूज्य है। यदि ब्राह्मण परिवार ना होता तो तुम इस द्वारिका में नहीं होती। वो ब्राह्मण ही रहा था जिसने तुम्हारी खबर मेरे को सुनाई थी, जिसने तुम्हारी खबर मेरे को बताई थी, और तुम ब्राह्मण वंश की निंदा कर रही हो। ये भाई इस मौके में रुक्मिणी लज्जित होती है। जवाब में कोई बात नहीं आई, जवाब में कोई बात नहीं आई। खैर नाना प्रकार से सुदामा जी का इस द्वारिकापुरी में स्वागत सत्कार किया गया। कुछ समय से सुदामा द्वारिका में बिताए। जब चलने की बारी हुई, विचार किया विदा ली जाए, जो मिलना होगा मिल जाएगा। जब ये भाव बना तो कन्हैया से बोलेगा, भैया तुम्हारी भाभी इंतजार में होगी, भाई अब हम चलेंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है बड़े भैया, भैया चलना है तो चलिए। एक काम करना, इसी तरह बीच बीच में आके अपने मित्र की मुलाकात करते रहना। सुदामा जी विचार करते हैं, लगता है नंबर 1 का कंजूस इंसान है, लेना देना कुछ नहीं, कह रहा जाओ, कह रहा जाओ, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी बात हंसी में ले रहा हो। जब ये भाव बना तो बोले, कहा भैया कन्हैया कहीं तो हमारी बात हंसी में तो नहीं ले रहे भाई, अब हम चलेंगे क्योंकि तुम्हारी भाभी इंतजार में होंगी। कन्हैया ने कहा भैया हम तुम्हारी बात हंसी में नहीं ले रहे, हम समझ रहे हैं भाभी इंतजार में होंगी, भाई चलिए, चलना है चलिए, लेकिन एक काम करना, इसी तरह बीच बीच में आके अपने मित्र की मुलाकात करते रहना। यहाँ पर सुदामा जी ने कई बार विदा मांगी, भाव भाई इस बार कुछ मिल जाए, इस बार कुछ मिल जाए। जब कुछ नहीं पाए, जब कुछ नहीं पाए तो झुंस के चले। विचार करते हैं, हम जीवन में भूल में भी इस द्वारिका तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। ये आने की बात कर रहा है, क्या पता मैं सुशीला को पीछे पड़ गई, द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ, यहाँ के क्या मिला, खा क्या मिला, चल के हैरान हुए। तो खंडी थी, वह भी छिन गई, कम से कम वही अपने पास होती तो एक समय का भोजन होती। हमारे भाई द्वारिकाधीश, अब हम समझ पाए अपने को द्वारिकाधीश कहता है। अरे नंबर 1 का कंजूस इंसान है, नंबर 1 का कंजूस इंसान, खंडी फांक फांक के जिया है और नहीं द्वारिकाधीश हो गया। हम कहें महाजन हो गया। नाना प्रकार से इस मौके में श्री सुदामा जी कन्हैया को बकते सकते हैं। आवेश में आगे जो भी पाए थे सारी संपत्ति कन्हैया को लौटा दिए। अरे कन्हैया तेरी संपत्ति तेरे को मुबारक हो, हमको नहीं चाहिए जीवन में, तो लौट के आने की बात कर रहा है। हम इस द्वारिका तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे, मुड़ के इस तरह करते हुए ये सुदामा भाई चले। जब चले धीरे धीरे चल के अपनी झोपड़ी पर पहुंचते हैं। जब झोपड़ी पर पहुंचे तो देखा जहां पर झोपड़ी थी महल है। अब तो और हैरान हुए, लगता है हम तो बर्बाद हो गए। किसी महाजन ने हमारी झोपड़ी पे हथियार ली, लुट रहे हैं। जाने सुशीला का क्या हुआ, एक समय की रोटी मिलती थी, लगती वो भी छीन गई। इसी बीच सुशीला अड्डा पर थी। सुशीला की दृष्टि सुदामा पर पड़ी, देखा स्वामी आए तो नीचे आई, नीचे आके द्वारपालों को आदेश फरमाती है। अब देखो कन्हैया की लीला, जो सुशीला झोपड़ी में रहा करती थी वह महलों की रानी हो गई। महलों की रानी ठाट हो गए सुशीला के। बाहर में आके द्वारपालों से कहा, अरे द्वारपालों, ये जो लठिया लिए सामने से आ रहे हैं ये हमारे स्वामी हैं,
तुम लोग सम्मान में जाओ, इनको सम्मान से लेके आओ। अब रानी का आदेश था, द्वारपाल चले। जब चले सुदामा ने देखा ये लठियां लिए हमारी तरफ आ रहे हैं। अब तो बेचारे डरे भागे, विचार करते हैं, लगता है पिट गए। जब भागे द्वारपालों ने दौड़ाया, अरे भाई ओफो, तुम्हारे में तो बहुत रफ्तार है। रुकिए महाराज, अरे रुकिए, आप हमारे महाराज हैं, आपके नौकर हैं। ओफो, आप तो मैं नौकर हूँ, जाने कितनी रफ्तार है। अरे रुकिए महाराज, रुकिए 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 भाई। द्वारपाल बहुत मेहनत किए, तब कहीं सुदामा जी को पकड़ पाए। जब पकड़ पाए तो बोले, आप तो अपने नौकरों से डर रहे हैं। अरे हम आपके चाकर हैं, आप हमारे महाराज हैं। चलिए महल में महारानी ने याद किया, सम्मान से लाने को कहा है। बेचारे द्वारपाल जैसे तैसे सुदामा को महल दरवाजे तक लाए। इसी बीच सुशीला लेके आरती उतारने को दरवाजे पर पहुंचती है। जो सुदामा ने आरती थाल देखी, विचार किए, लगता है इन सबको कोई गलत फहमी है, ये आरती हमारी तरफ चली आ रही है। विचार करते हैं अब हम बर्बाद हो गए। द्वारपालों ने दौड़ाया, जब बड़ा मेहनत किए, तब बेचारे द्वारपाल एक बार फिर से सुदामा जी को पकड़ पाए। ये भाई पकड़ के दरवाजे पर लाए। जब दरवाजे पर लाए लेके आरती थाल, सुशीला आरती उतारने को बढ़ी। जब सुदामा जी ने बड़े गौर से देखा, तब समझ पाए सुशीला है। तब समझ पाए भाई, कैसे समझ पाते, फटे पुराने कपड़ों में रहा करती थी। कन्हैया की दृष्टि से, कन्हैया की दया दृष्टि से सुशीला के ठाठ हो गए। बढ़िया साड़ी, बढ़िया ज्वेलरी,